कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहन और आज के इस वीडियो में हम प्योर एंड सिंपल किताब के आधार पर एक प्रेरणादायक यात्रा पर जाएंगे जो आपको सादगी से जीने, अपने जीवन में उद्देश्य खोजने और मानसिक शांति पाने में मदद करेगी। अगर आप अपनी जिंदगी में छोटे बदलावों से बड़ा असर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। अमन एक 28 साल का लड़का था जिसकी जिंदगी बाहर से पूरी तरह व्यवस्थित लगती थी। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, बड़े शहर में एक अच्छा अपार्टमेंट और उसका सोशल लाइफ भी ठीक ठाक था। लेकिन अंदर से वो हमेशा तनाव में महसूस करता था। हर दिन एक नए काम का दबाव और कई जिम्मेदारियों की वजह से वो हमेशा थका हुआ और उलझा हुआ सा रहता था। उसे लगता था कि जैसे वो कहीं खो सा गया है। एक दिन जब वो अपनी सुबह की कॉफी पी रहा था, उसके दोस्त रवि ने उसे एक किताब दी, प्योर एंड सिंपल बाय मार्टिन मेडोज। रवि ने कहा, तू इसे पढ़, ये तेरी जिंदगी बदल देगी। अमन ने किताब को हाथ में लिया और पहले पन्ने पर लिखा हुआ एक वाक्य पढ़ा, सिंप्लिसिटी इज नॉट अबाउट डूइंग लेस, इट्स अबाउट फोकसिंग ऑन व्हाट रियली मैटर्स। यह वाक्य उसकी सोच को झकझोरने के लिए काफी था। उसने सोचा, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मुझे खुशी दे? क्या मेरी जिंदगी इतनी जटिल होनी चाहिए? किताब में आगे बढ़ते हुए अमन को यह एहसास हुआ कि जो वो कर रहा था वो वास्तव में बहुत ज्यादा था। उसने सोचा, क्या मुझे सच में सब कुछ करने की जरूरत है? क्या ऑफिस, दोस्तों के साथ हैंगआउट्स और सोशल मीडिया पर हर चीज पर ध्यान देने से मेरी खुशहाली बढ़ेगी? वो समझने लगा कि सादगी न सिर्फ समय की बचत करती है बल्कि असल में उसे अपनी जिंदगी में क्लैरिटी भी देती है। सिंप्लिसिटी इज फ्रीडम। यह वाक्य अमन के दिमाग में गूंजने लगा। अमन ने इस विचार को अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपने फोन के नोटिफिकेशंस को बंद कर दिया। अब वो सुबह उठते ही अपने काम में पूरी तरह से ध्यान देने लगा। किसी भी बाहरी चीज से उसे अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी। उसे यह भी एहसास हुआ कि वो जितना कम चीजों पर ध्यान दे रहा था उतना ही ज्यादा खुद को समझ पा रहा था। पहले जहां उसे हर काम में परफेक्शन चाहिए था, अब वो समझ चुका था कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग रियल। किताब में एक और कोट था, फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस। इसने अमन को समझाया कि अगर वो अपनी लाइफ की सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान देगा तो बाकी सब खुद ही ठीक हो जाएगा। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए, कम समय में ज्यादा फोकस और ज्यादा आराम। अब वो दिन भर काम करने के बाद थककर नहीं बल्कि खुश और संतुष्ट महसूस करता था। अमन को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि सादगी का मतलब सिर्फ कम करना नहीं है बल्कि ये अपने वक्त और ऊर्जा को उस दिशा में लगाना है जो सच में मायने रखती है। सिंप्लिसिटी लीड्स टू क्लैरिटी एंड क्लैरिटी लीड्स टू हैप्पीनेस। इसने उसकी सोच को बदल दिया और वो एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने लगा। चैप्टर 2, द पावर ऑफ फोकस। अमन की जिंदगी में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। अब वो अपने दिन को और ज्यादा सादगी से जीने लगा था। पहले दिन भर की उथल पुथल में उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती थी, लेकिन अब वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दिन की योजना बनाता था। किताब प्योर एंड सिंपल ने उसे यह समझाया था कि सही तरीके से फोकस करने से ना केवल कार्य आसान होते हैं बल्कि वो समय और ऊर्जा की भी बचत करता है। द मोर फोकस्ड यू आर, द लेस यू नीड टू डू। यह विचार अमन के दिमाग में एक मंत्र बन गया था। पहले वो हर काम को मल्टीटास्किंग में करता था, फोन पर कॉल करते हुए ईमेल चेक करना, काम करते हुए सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। इसने उसे हमेशा थका हुआ और अधूरा महसूस कराया। लेकिन अब उसने मल्टीटास्किंग छोड़ दी थी। अब वो हर काम को एक बार में पूरी तरह से करता था। उसने फैसला किया कि वो जो भी करे पूरा ध्यान उसी पर लगाए। अगर ऑफिस का काम कर रहा था तो उस पर पूरा ध्यान देता और जब दोस्तों के साथ मिलता तो बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के। पहले अमन को लगता था कि ज्यादा काम करने से ही सफलता मिलती है,
लेकिन किताब ने उसे यह सिखाया कि कभी कभी कम करना ज्यादा होता है। इट्स अबाउट डूइंग लेस बट विद मोर अटेंशन टू डिटेल। अमन ने अपनी योजनाओं में बदलाव किया। अब वो ज्यादा मीनिंगफुल काम करने की कोशिश करता था, जिससे उसे सच्ची संतुष्टि मिलती थी। चाहे वो ऑफिस का काम हो या पर्सनल गोल्स, सब में वो अपनी पूरी एनर्जी लगाता था और इसका असर दिखने भी लगा। एक दिन उसने अपने पुराने सेल्फ से एक सवाल किया, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे असल में खुश करता है? इस सवाल ने उसे अपनी करियर और पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने पर मजबूर किया। वो ये समझने लगा कि क्या वो सिर्फ खुद को बिजी रखने के लिए काम कर रहा था या क्या वो सचमुच अपने काम से खुश था। ये सवाल उसे और आगे ले गया और उसने ये महसूस किया कि वो अपनी सच्ची प्राथमिकताओं पर ध्यान देने लगा था। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एंड फॉरगेट द रेस्ट। अमन को अब यह समझ में आने लगा था कि जिंदगी की सादगी और फोकस में ही असली खुशी है। किताब ने अमन को यह सिखाया कि फोकस और सिंप्लिसिटी का मेल ही सफलता और संतुष्टि की कुंजी है। अब वो अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने लगा था, कम काम लेकिन पूरी मेहनत और ध्यान के साथ। डूइंग लेस बट विद मोर फोकस लीड्स टू ग्रेटर रिजल्ट्स। चैप्टर 3 द लेटिंग गो ऑफ एक्सेस। अमन अब अपनी जिंदगी को ज्यादा सादा और संतुलित तरीके से जीने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया था कि जितना वो अपनी जिंदगी से गैर जरूरी चीजों को निकालता जा रहा था, उतना ही उसे आंतरिक शांति मिल रही थी। किताब प्योर एंड सिंपल ने अमन को सिखाया कि लेटिंग गो ऑफ एक्सेस लीड्स टू मोर फ्रीडम। यह विचार उसके दिमाग में गूंजता रहता था। पहले उसके पास हमेशा बहुत सारे अननेसेसरी चीजें होती थी, अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजों की सूची, अनावश्यक मेल्स और फोन कॉल्स। उसकी टेबल पर हमेशा चीजों का ढेर पड़ा रहता था और इसी वजह से वो अपनी असल जरूरतों पर ध्यान नहीं दे पाता था। एक दिन उसने अपनी कार्य तालिका और डेस्क से सारी अतिरिक्त चीजों को हटाने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, लेस इज मोर। वो सोचने लगा, क्या मुझे सच में इन चीजों की जरूरत है या ये सिर्फ मुझे व्यस्त रखने के लिए है? उसे एहसास हुआ कि इन सारी चीजों के होने से उसकी ऊर्जा और ध्यान बंट जाता था। अब उसने एक नया नियम अपनाया। वो हर सप्ताह किसी भी गैर जरूरी चीज को खुद से दूर करेगा। उसने अपने फोन में अननेसेसरी एप्स को हटा दिया, उन लोगों से कम संपर्क किया जिनसे उसकी जिंदगी में कोई खास संबंध नहीं था, और हर दिन को ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से जीने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद अमन ने महसूस किया कि अब उसका दिमाग हल्का और साफ था। अब वो ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करता था क्योंकि उसने जो अननेसेसरी चीजें थी उन्हें छोड़ दिया था। When you let go of excess, you make room for what really matters. ये अमन की नई मानसिकता बन गई थी। अब वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम बिताने लगा, अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ने के लिए समय निकालता था, और सबसे खास बात, वो खुद को समझने और विकसित करने में लगा हुआ था। अमन ने सीखा कि सादगी केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से एक्सेस को हटाकर भी आती है। जब हम अपने समय और ऊर्जा को सिर्फ जरूरी चीजों पर लगाते हैं तो हम ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। लेटिंग गो ऑफ व्हाट्स अननेसेसरी ओपन्स द डोर टू व्हाट्स ट्रूली इंपॉर्टेंट। चैप्टर 4 द आर्ट ऑफ सेइंग नो। अमन की जिंदगी अब पहले से बहुत अलग हो चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी से एक्सेस हटाने के बाद अब अपने समय को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो गया था। किताब प्योर एंड सिंपल ने उसे यह सिखाया कि द आर्ट ऑफ सेइंग नो इज द की टू प्रोटेक्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। पहले अमन खुद को हर किसी की जरूरतों और उम्मीदों में घिरा हुआ पाता था। दोस्त उसे घूमने के लिए कहते, परिवार उसे हर छोटे काम में शामिल करने के लिए कहता, और ऑफिस में भी उसे हमेशा किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बुलाया जाता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर मैं किसी को न कहूंगा तो वो नाराज हो जाएगा। लेकिन अब वो जान चुका था कि यदि वो खुद को खुश और स्वस्थ रखना चाहता है तो उसे कभी कभी दूसरों से मना भी करना पड़ेगा। एक दिन उसके एक करीबी दोस्त ने उसे किसी पार्टी में जाने के लिए कहा। पहले तो अमन थोड़ा घबराया क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने मना किया तो दोस्त नाराज हो जाएगा। लेकिन किताब प्योर एंड सिंपल के विचारों को ध्यान में रखते हुए उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, आई नीड टू टेक सम टाइम फॉर माई सेल्फ। यह सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंका, लेकिन उसने कोई बुरा नहीं माना। अमन ने इस छोटे से कदम से सीखा कि कभी कभी अपनी सीमाएं तय करना
और दूसरों से मना करना खुद की सेहत और खुशहाली के लिए जरूरी है। Saying no gives you the space to say yes to what truly matters. अमन ने अब अपने समय की और बेहतर प्रबंधन करना शुरू किया था। वो अब अपनी प्राथमिकताओं को लेकर बहुत क्लियर था। वो जानता था कि कुछ चीजें केवल उसकी मेंटल पीस और ग्रोथ के लिए जरूरी है। अब उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की आदत डाली थी, लेकिन इससे पहले उसे खुद के लिए समय चाहिए था। अब वो सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करता, अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ता और फिर अपने दिन की शुरुआत करता। इसने उसकी प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट को पूरी तरह से बदल दिया। अमन को यह समझ में आ गया था कि समय और ऊर्जा सबसे कीमती चीज है। Saying no is not a rejection, it's an affirmation of your own priorities. ये कदम उठाकर उसने अपनी जिंदगी में क्लैरिटी और बैलेंस ला लिया। चैप्टर 5 एम्ब्रेसिंग माइंडफुल लिविंग। अमन की जिंदगी अब सादगी और संतुलन से भरी हुई थी, लेकिन एक और चीज थी जो उसने प्योर एंड सिंपल पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया, माइंडफुलनेस। किताब ने उसे यह सिखाया कि माइंडफुल लिविंग इज अबाउट बीइंग फुली प्रेजेंट इन ईच मोमेंट। पहले अमन अक्सर अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए उलझा रहता था। कभी वो ऑफिस के कामों के बारे में सोचता तो कभी भविष्य की चिंता करता। उसकी सोच हमेशा कहीं न कहीं खोई रहती थी। लेकिन किताब ने उसे बताया कि अगर हम अपने हर पल को जीने की कोशिश करें तो न केवल हम ज्यादा खुश रहेंगे, बल्कि हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अमन ने इस विचार को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो हमेशा मल्टीटास्किंग की आदत में था। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि जब वो एक समय में केवल एक काम करता है तो वो काम बेहतर तरीके से करता है और ज्यादा शांत रहता है। उदाहरण के लिए, जब वो कॉफी पीता तो वो सिर्फ कॉफी पीने पर ध्यान देता। वो अपने फोन या किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता था। अब उसे हर सिप में एक अलग तरह का आराम और सुकून महसूस होने लगा। अमन ने धीरे धीरे अपने रोजमर्रा के कार्यों में माइंडफुलनेस को शामिल किया। वो जब ऑफिस में बैठता तो सिर्फ काम पर ध्यान देता, और जब दोस्तों के साथ बाहर जाता तो उन लम्हों को पूरी तरह जीता। वो जान गया था कि बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट इज द की टू ट्रू पीस। इसने उसकी सोच को भी बदल दिया। अब वो चीजों को जल्दी नहीं करता था। अगर कोई काम था तो वो उसे पूरे मन और धैर्य से करता, चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर का। अब वो पूरी तरह से उसमें घुल मिल जाता। एक दिन अमन अपने छोटे भाई के साथ समय बिता रहा था। वे दोनों पार्क में टहलने गए और उस दौरान अमन ने पूरी तरह से अपने भाई के साथ समय बिताया। वो ना तो अपने फोन की तरफ देख रहा था और ना ही किसी और चिंता में डूबा था। वो बस उस पल का आनंद ले रहा था। माइंडफुलनेस इज नॉट जस्ट अबाउट क्वाइटिंग द माइंड, बट फुली एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंट। ये विचार अब अमन की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अमन ने सीखा कि अपनी पूरी जिंदगी को जितना हो सके पूरी तरह से जीने की आदत डालना एक बड़ी बात है। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट मेक्स लाइफ रिचर, मोर मीनिंगफुल एंड पीसफुल। चैप्टर 6 द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अमन ने अपनी जिंदगी को अब काफी सादगी और शांति से जीने की आदत डाली थी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बदलाव था जिसे उसने प्योर एंड सिंपल से सीखा था, कंसिस्टेंसी। किताब ने उसे यह सिखाया कि कंसिस्टेंसी इज द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड ग्रोथ। पहले अमन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता था। कभी वो किसी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता तो कभी कुछ ही दिन बाद वो उसमें पिछड़ जाता। उसने हमेशा सोचा था कि अगर कोई बड़ा बदलाव करना है तो उसे एक बार में पूरी तरह से करना चाहिए। लेकिन किताब ने उसे यह समझाया कि छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो इन छोटे कदमों को निरंतरता से उठाए। अमन ने अब अपने जीवन में कंसिस्टेंसी को जोड़ने की शुरुआत की। उसने सुबह की शुरुआत योग और ध्यान से करना तय किया। शुरुआत में उसे लगा कि ये उसे समय का अपव्यय लगता है, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि ये उसकी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया था। वो रोज सुबह उठकर ध्यान करने और कुछ देर के लिए खुद को शांत करने का वक्त निकालता। इसने न केवल उसके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर किया, बल्कि वो हर दिन ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव महसूस करने लगा। अब अमन ने कंसिस्टेंसी को सिर्फ अपनी सुबह की आदतों तक सीमित नहीं रखा, उसने इसे अपने काम में भी अपनाया। वो जानता था
कि कोई भी बड़ा लक्ष्य धीरे धीरे ही पूरा होता है। इसलिए उसने अपना काम छोटा छोटा बांट लिया और उसे रोज की दिनचर्या में शामिल किया। उदाहरण के लिए, जब वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करता तो वो हर दिन एक छोटा हिस्सा पूरा करता। इससे न केवल वो प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करता, बल्कि उसे काम में भी मजा आता था। कंसिस्टेंसी इवन इन स्मॉल थिंग्स लीड्स टू बिग रिजल्ट्स। कभी कभी अमन को यह लगा कि उसे थोड़ा आराम चाहिए, लेकिन उसने अपनी आदतों में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए खुद को मोटिवेट किया। वो जानता था कि हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें बड़े परिणामों का रास्ता बनती है। अमन ने यह सीखा कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सच्ची सफलता और बढ़त निरंतरता में है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिग अचीवमेंट्स। चैप्टर 7 लिविंग विद पर्पस। अमन की जिंदगी में अब बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। उसने सादगी, मानसिक शांति और निरंतरता की आदतें अपनाई थी। लेकिन एक और बड़ा कदम था जिसे उसने अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया, लिविंग विद पर्पस। प्योर एंड सिंपल किताब ने उसे यह सिखाया कि लिविंग विद पर्पस गिव्स डायरेक्शन टू योर लाइफ। पहले अमन को लगता था कि उसका जीवन किसी दिशा में नहीं जा रहा है। वो बस दिन प्रतिदिन के कामों में व्यस्त रहता था, बिना ये समझे कि वो किस दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन अब उसने महसूस किया कि यदि वो अपनी जिंदगी को किसी उद्देश्य के साथ जीना चाहता है तो उसे सबसे पहले यह जानना होगा कि उसका असली उद्देश्य क्या है। अमन ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ समय लिया। वो अपनी रुचियों और जुनून को समझने लगा। उसने देखा कि उसे लोगों की मदद करना, उन्हें प्रेरित करना और उन्हें उनकी पूरी क्षमता का एहसास दिलाना अच्छा लगता है। इसने अमन को यह समझने में मदद की कि पर्पस इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग यू डू। अब वो जानता था कि उसका उद्देश्य क्या है और ये उद्देश्य उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देने लगा। वो अब अपने काम और व्यक्तिगत जीवन को उसी उद्देश्य के अनुसार जीने की कोशिश करता। जब वो किसी परियोजना पर काम करता तो वो उस काम को सिर्फ एक कार्य नहीं बल्कि एक उद्देश्य के रूप में देखता था। वो चाहता था कि उसका हर कदम इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करे। उदाहरण के लिए, जब वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता तो वो न केवल उनसे मिलकर समय बिताता, बल्कि उन्हें अपने विचारों और प्रेरणाओं के साथ जोड़ने की कोशिश करता। वो चाहता था कि उसका हर दिन किसी सकारात्मक उद्देश्य को पूरा करने में लगे। अमन को यह समझ में आ गया था कि उद्देश्य के बिना जीवन बिखरा बिखरा सा लगता है। अ लाइफ विद पर्पस इज अ लाइफ विद मीनिंग। अब उसकी सोच, काम और जीवन का तरीका पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब अपने लक्ष्य और उद्देश्य के साथ जीवन को जीता था और हर दिन उसे खुशी और संतोष की भावना मिलती थी। अमन ने यह सीखा कि बिना उद्देश्य के जीवन खाली सा लगता है। अ क्लियर सेंस ऑफ पर्पस ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड मीनिंग टू योर एक्शंस। चैप्टर 8 द पावर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। अमन की जिंदगी में अब सब कुछ बहुत सरल और स्पष्ट हो चुका था। उसने प्योर एंड सिंपल किताब से सीखा था कि द पावर ऑफ सिंप्लीफिकेशन इज द की टू अ फुलफिलिंग लाइफ। अब अमन समझ चुका था कि सादगी केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि उसके मानसिक दृष्टिकोण में भी होनी चाहिए। पहले अमन की जिंदगी बहुत ही जटिल थी। वो हमेशा हर चीज को विस्तार से समझने की कोशिश करता था और हर निर्णय में पूरी तरह से उलझ जाता था। कभी वो सोचा करता, मुझे ये सब क्यों करना चाहिए, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन अब वो जान चुका था कि जीवन को सरल बनाने से न केवल काम आसान होते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। अमन ने अपनी जिंदगी से गैर जरूरी चीजों को निकालना शुरू किया। उसने अपने कमरों को साफ किया, अपनी अलमारी को व्यवस्थित किया और उन चीजों को हटा दिया जो केवल अव्यवस्था का कारण बनती थी। अब अमन का ध्यान अपनी प्राथमिकताओं पर था। उसने उन कामों को सबसे पहले किया जो उसकी लंबी अवधि की सफलता में मदद करते थे और बाकी सबको नजरअंदाज किया। उसने ये सीखा था कि सिंप्लिसिटी ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड फोकस। वो अब किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से और बिना तनाव के करता। उसका ध्यान केवल उसी पर था जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। उसने अपने जीवन से फालतू के तनाव को खत्म कर दिया था। अब उसे हर दिन एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ काम करने का मौका मिलता था। एक दिन अमन और उसके कुछ दोस्त एक छोटे से ट्रिप पर गए। वहां पर उन्होंने कुछ समय प्रकृति के बीच बिताया और अपनी जिंदगी के सरल पहलुओं पर ध्यान दिया। अमन ने देखा
कि जब हम अपनी जिंदगी को सरल करते हैं तो हम जीवन के हर पल को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी इज नॉट अबाउट मेकिंग लाइफ बोरिंग, इट्स अबाउट मेकिंग लाइफ मोर मीनिंगफुल। अमन को यह पूरी तरह से समझ में आ चुका था। अमन की जिंदगी अब सादगी, उद्देश्य और संतुलन से भरी हुई थी। वो जानता था कि उसे हर दिन की शुरुआत नए उद्देश्य और दृष्टिकोण के साथ करनी है। उसने अब हर पल को जीने की आदत डाल ली थी और उसकी जिंदगी बहुत ही समृद्ध और संतुष्ट हो गई थी। अमन ने यह सीखा कि जीवन को सरल बनाने से न केवल हम ज्यादा खुश रहते हैं, बल्कि हम उस उद्देश्य को भी साफ तरीके से देख पाते हैं जिसे हमें जीवन में पूरा करना है। सिंप्लिसिटी क्लियर्स द क्लटर, मेकिंग स्पेस फॉर व्हाट रियली मैटर्स। प्योर एंड सिंपल किताब की इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपने जीवन को सरल बनाने और उद्देश्य से जीने के लिए प्रेरित किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कोर ऑफ बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।